हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरी स्टडी चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने मध्यकालीन भारत की टॉपिक वाइज एक सीरीज चला रखी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम मध्यकालीन भारत के गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो अच्छे से देखना, और लास्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर का वेरी इंपॉर्टेंट सेट भी इंक्लूड किया गया है। जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस टेस्ट के माध्यम से ठीक ढंग से सोल्व करेंगे। यह सभी आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा वो आपको सुनना है, तो बाद में वह आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। बाद में जो टेस्ट लगाऊंगा उस टेस्ट को अच्छे तरीके से करना। चलो दोस्तों, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते और हमारे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश कब से कब चला? 1206 से 1290 ईस्वी तक। अब बात कर लेते हैं, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुब बिन ऐबक ने किया थे, और वह गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। किसने करी थी? कुतुब बिन ऐबक ने। और कुतुब बिन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। और कुतुब बिन ऐबक ने सबसे पहले अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। और जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, उसकी मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब बिन ऐबक ने। जबकि कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अब ध्यान योग्य देखने बात यह है कि गुलामों को फारसी में बंदगो भी कहा जाता है, और इन्हें सैनिक सेवाओं के लिए भी खरीदा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर क्या आएगा? कुतुब बिन ऐबक। और प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि कुतुब ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? 24 जून 1206 ईस्वी में। कभी कभी ये प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि कुतुब बिन ऐबक ने अपनी सबसे पहली राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर। नेक्स्ट, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? कुतुब बिन ऐबक ने। और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, ये मस्जिद है जो अजमेर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, और यह भी कुतुब बिन ऐबक ने बनवाई थी। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, इन दोनों का निर्माण कुतुब बिन ऐबक ने करवाया था। और कुतुब बिन ऐबक को ही लाख बख्श भी कहा जाता है। और यहाँ लाख बख्श का क्या अर्थ है? कि लाखों का दान करने वाला। और ऐबक के राजवंश को कुतुब बिन ऐबक के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुब बिन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसकी मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो गई थी। और मोहम्मद गोरी का उत्तराधीन गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान छात्र राजकीय पताका और नकारा भी भेंट किया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? कुतुब बिन ऐबक ने। और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि किसे लाख बख्श भी कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या आएगा वहां? कुतुब बिन ऐबक। और ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चुगान खेलते समय घोड़े के गिरने से हो गई थी। और कुतुब बिन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुई थी। और कुतुब बिन ऐबक ने अपनी राजधानी भी लाहौर को ही बनवाया था, और उसकी मृत्यु भी लाहौर में ही हो गई थी। जब कुतुब बिन की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका पुत्र आराम सा गद्दी पर बैठा, और उसने कम से कम 8 महीने तक ही शासन किया गया था। तो उसके बाद आराम शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश ने उसकी हत्या करवा दी गई थी। और सबसे पहले तो कुतुब बिन ऐबक आया था, उसके बाद आया था आराम शाह, और आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने करवा दी, तो उसके बाद इल्तुतमिश आ गया। और इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी में बैठा था। इल्तुतमिश राजा बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को दिल्ली को बनाया था, जबकि कुतुब बिन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। और इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब बिन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कब? चुगान खेलते हुए घोड़े के गिरने से हो गई थी। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली में। और कुतुब बिन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। और प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो वहां आंसर आएगा बदायूं। और प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कुतुब बिन ऐबक के बाद जो आराम सा बैठा था, उसने कितने महीने तक शासन किया? तो वहां क्या था? 8 महीने। अब बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। महत्वपूर्ण कार्य है, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया। अब यहाँ देख लेते हैं कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, जो नई दिल्ली में है। इस कुतुब मीनार की नींव तो कुतुब बिन ऐबक ने रखी थी, और जबकि इसको पूरा इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। और इल्तुतमिश द्वारा ही सबसे पहले सुदरबी टीके सिक्के चलाए गए थे। और इसमें चांदी का टक्का कहा जाता है, और तांबे का जितना
कहा जाता है। और इल्तुतमिश द्वारा ही एकता प्रणाली लागू की गई थी और 40 गुलामों का सरदारों का संगठन बनाया गया, जिसे तुर्कान ने चिलगानी के नाम से भी जाना जाता था। और इल्तुतमिश के काल में ही दिल्ली के अमीरों का दमन किया गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एकता प्रणाली किसने चलाई? तुम्हारा ही टायर सर आएगा इल्तुतमिश दोबारा। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया सबसे पहले? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही भारत में पहला मकबरा बनवाया था और अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही कराया था। कुतुब मीनार का पूरा काम इल्तुतमिश ने करवाया था, जबकि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। बियाना पर आक्रमण करते समय इल्तुतमिश बीमार पड़ गया था और इल्तुतमिश 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की हत्या हो गई थी। और इल्तुतमिश को भारतीय गुंबद का निर्माता भी कहा जाता है। और इल्तुतमिश के बाद उसके उत्तराधिकारी रजिया को नियुक्त किया गया था। एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कब किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इल्तुतमिश को भारतीय गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में। और भारतीय गुंबद का निर्माता के पिता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन आया? उसकी पुत्री रजिया। और अब बात कर लेते हैं भारत में गुलाम वंश के सभी शासकों को क्रम में याद करने के लिए। सबसे पहले गुलाम वंश में है कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक की मृत्यु होगी घोड़े के चुगान से खिलते हुए होगी थी। उसके बाद आराम शाह का शासन चला 8 माह और 8 माह के बाद आ गया इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी गई थी। और इल्तुतमिश के बाद आई थी रुकमिनी फिरोज शाह। उसके स्थान पे उसकी माँ शाह तुर्कान ही छाई रही थी। उसके बाद आई रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक जिसका शासन था। और रजिया सुल्तान के बाद आया बहराम शाह, जिसका शासन 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा था। और बहराम शाह के बाद आया था अलाउद्दीन मसूद शाह। और उसके बाद आया था नासिरुद्दीन महमूद, जो टॉपिक सीकर भी अपना कार्य करता था और इसको राजा बना था। उसके बाद आया था गयासुद्दीन बलबन, जो काफी प्रसिद्ध है। और उसके बाद आया था केकुबाद। और उसके बाद है लास्ट सबसे गुलाम वंश का सबसे लास्ट शासन था केमुअर्स। इल्तुतमिश के बाद बहराम शाह आया था और उसके बाद रजिया सुल्तान आ गई थी। और रजिया सुल्तान का चित्र ये रहा, ये रजिया सुल्तान का चित्र है। रजिया सुल्तान दिल्ली की संता और तुर्को अमीरों के शौक से 1236 में दिल्ली के शासन पर बैठी थी। और रजिया सुल्तानों ने ही पुरुषों की तरह चोगा और कुल्ला पहनकर दरबार में खुले मुंह पे जाने लगी थी। और इसने पर्दा प्रथा भी त्याग दी थी। और रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध में जाने भी लग गई थी। और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया बनी, जिसका शासन 1236 ईस्वी से 1240 तक था। रजिया सुल्तान की पतन का महत्वपूर्ण कारण उसका स्त्री हो गया था। और अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पर्दा प्रथा त्याग किसने किया? सबसे पहले रजिया सुल्तान ने। और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया बेगम। और उसका रजिया सुल्तान का शासन अवधि क्या थी? 1236 से 1240। 1240 ईस्वी में तबर हिंद के अख्तियार अल्तुनिया के विद्रोह को कुचलने के लिए रजिया को बंदी बना लिया गया था। और इसके बाद दिल्ली के शासन पर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को बिठा दिया गया था। और बहराम शाह ने कैथल के निकट हिंदू डॉक्टर डाकू के द्वारा करवा दी गई थी, जिसकी। और बहराम शाह ने किसकी हत्या करवा दी थी? रजिया सुल्तान की। और कहाँ करवाई थी? कैथल, ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। और 1242 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने बहराम शाह को कैद कर मौत के घाट पर उतार दिया था। और 1246 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने मसूद खां को बंदी बना लिया था और उसके स्थान पर इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन महमूद को 10 जून 1246 की दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था। 1246 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने मसूद खां को बंदी बना लिया और उसके स्थान पर इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन महमूद को 10 जनवरी 1246 में गद्दी पर बिठा दिया था। बलबन ने अपनी लड़की का विवाह 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से करवा दिया गया था। और वह ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था
और 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना था। एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान है जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता है? तो आंसर बन जाता है नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बलबन। अब बात कर लेते हैं बलबन। बलबन वंश है, ये राजवंश से ही है, गुलाम वंश से है। और इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। और इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के लिए बलबन को खरीद लिया था। और बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। और बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सल्तनत की प्रथा को स्थापित कर दिया था। 40 तुर्की की स्थापना किसने थी? दल की स्थापना किसने कर दी? बलबन ने कर दी। उसको खत्म किसने कर दिया? बलबन ने कर दिया। और ये शुरुआत इसकी इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। और बलबन के समय में ही बंगाल की राजधानी लखनौती का विद्रोह का नगर कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बलबन का पूरा नाम क्या है? तो पूछा जाएगा गयासुद्दीन बलबन। और ऐसे पूछा जाता है कि 40 तुर्की सतारों को स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने स्थापित की थी। और 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त किसने किया? इल्तुतमिश द्वारा। और लखनौती का विद्रोह का नगर किसे के समय में हुआ? बलबन के समय में हुआ था। बलबन ने मालिक मुकद्दीन को तुगरिल कस की उपाधि दी थी। और घुटनों पर बैठकर सम्राट के आगे सिर झुकाना और पाव को चूमने की प्रथा भी बलबन ने शुरू की थी। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना था जिसने अपने राजतंत्र सिद्धांत की विस्तारपूर्ण व्याख्या की थी। और बलबन ने अपनी शक्ति को एक संकेतित करने के लिए बलबन ने जिले दिलाई की पदवी भी प्राप्त की थी। और बलबन सवै को शाहनामा के नाम अफराफिज का वंशज भी कहता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किसने किसने सम्राट के सामने सिर झुकाकर पाव को चूमने की प्रथा शुरू की गई थी? और तो इसने किसने करी थी? बलबन ने। और बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि निदायते खुदाई माना है। अपने पुत्र की मृत्यु के सदमे को बर्दाश्त न करके बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई थी। और मंगोलों के विरुद्ध फरवरी 1286 में युद्ध में बलबन की पुत्र की मोहम्मद खान ने हत्या कर दी थी। बलबन ने अपने पुत्र खे खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और इसके बाद दिल्ली के कोतवाल फरुखुद्दीन मोहम्मद ने बलबन की मृत्यु के बाद कूटनीतियों के द्वारा खो खुसरो को मुल्तान की सूबेदारी देकर कोकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली जो बलबन की मृत्यु कौन से सन में हुई थी? 1286 ईस्वी में हुई थी। और केकबाद ने नाइब निजामुद्दीन फरीकत का दीवान था और उसको जहर देकर मरवा दिया था। और केकुबाद ने गैर तुर्क सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाया था। केकुबाद को लकवा मारने के कारण तुर्क सरदार ने उसके 3 वर्षीय पुत्र समूद्दीन को सुल्तान घोषित कर दिया गया था। और जलालुद्दीन गुलाम फिरोज खुलसी ने समूद्दीन की हत्या कर दिल्ली की राजगद्दी पर सवै अधिकार कर लिया गया था। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुब बिन ऐबक ने। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन खत्म हुआ है। चलो हम टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो टेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में गुलाम वंश का शासनकाल माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुब बिन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का एक उत्तराधिकारी था। और दिल्ली में किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? कुतुब बिन ऐबक। इसे लाखों का दान करने वाला भी राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रथम गुलाम शासक कुतुब बिन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1210 ईस्वी में। इनकी मृत्यु घोड़े चुगान खेलते हुए घोड़े पर गिरने से हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के शासक कुतुब बिन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम साहब। और ये दिल्ली की गद्दी पर
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी। उसके बाद वह साथ बैठा था और यह इसका शासन 8 महीने तक ही चला था और उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी मृत्यु कर दी थी। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने। जबकि कुतुब मीनार का नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार कहाँ है? नींव दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में गुलाब वंश के शासक इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1235 ईस्वी में। सबसे पहले तो आया था गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह और उसके बाद इल्तुतमिश आया था। दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश की। और ये रजिया सुल्तान का शासन 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक था और इसने पर्दा प्रथा त्याग भी सबसे पहले की थी और ये चोगा कुला पहनकर दरबार में आ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में किस गुलाम शासक ने 40 अमीरों और सरदारों का एक दल बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने। और दूसरा प्रश्न क्या है कि दिल्ली के गुलाम शासक 40 अमीरों सरदारों का एक दल खत्म किसने किया था? वो करा था बलबन ने। 40 अमीरों व सरदारों का एक दल तो बनाया था इल्तुतमिश ने, जबकि इस प्रथा को खत्म किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की महिला शासक रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याकूत नामक सरदार से। रजिया सुल्तान का शासन काल था 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक और इसकी मृत्यु हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट कैथल में हो गई थी और जिसके गुंडों द्वारा मृत्यु कर दी गई थी। और निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली में गुलाम वंश का शासक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इल्तुतमिश भी गुलाम वंश का शासक है, बलबन भी और कुतुबुद्दीन ऐबक भी, इसलिए राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में गुलाम वंश के शासक बलबन की मृत्यु किस वर्ष हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1286 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश का कार्यकाल कब से कब तक था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1210 से 1216 तक। और जबकि गुलाम वंश का शासनकाल क्या था? 1206 से 1290 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर कैमूर्स, जबकि प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सीरीज भी खत्म होती है। दोस्तों हमारी अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियो का लिंक भी दे रखी है जिसमें भारत में अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी और तराइन के युद्ध के बारे में बताया है। हमने आपको पहले भी बताया कि मध्यकालीन भारत की हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। इसका यह गुलाम वंश था और इसके अगला खिलजी वंश के बारे में आएगा। और यदि अभी तक हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन बजाना भी ना भूले ताकि हमारे किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एवरी स्टडी चैनल।